नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही पुरानी मटेरिया मेडिका का रिव्यू जिसका नाम है सिस्टमैटिक मटेरिया मेडिका ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज़ बाय डॉक्टर के.एन. माथुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो ये मटेरिया मेडिका है डॉक्टर के.एन. माथुर की, इसका जो एडिशन है ये काफ़ी पुराना एडिशन है। ये मेरे फादर की बुक है, तो इसको बाइंड करके हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके जो एडिशंस हैं, कितने सारे इसके एडिशंस प्रिंट हो चुके हैं और रीप्रिंट हो चुके हैं। इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 1972 में रिलीज़ हुआ था, और जो मेरे पास ये एडिशन अभी है ये थर्ड रिवाइज्ड एडिशन का रीप्रिंट था जो कि 97 में रीप्रिंट हुआ था। तो ये एडिशन हम लोगों के पास है और इसका प्राइस आप देख सकते हैं मात्र 150 रुपये था उस समय पर। और इसके जो पब्लिशर्स हैं वो बी जैन पब्लिशर्स हैं। और डॉक्टर माथुर ने अपनी इस बुक को डेडिकेट किया है अपनी बिलवड वाइफ चरण प्यारी माथुर को। अब इस बुक का जो फॉरवर्ड है वो लिखा है डॉक्टर दीवान हरीशचंद्र ने। डॉक्टर दीवान हरीशचंद्र जो हैं किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। ये चेहरा रहे हैं होम्योपैथी का इंटरनेशनल लेवल पर। इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को कई सालों तक। लम्ही जिसको बोलते हैं लीगा मेडिकोरम होम्योपैथिका इंटरनेशनलिस, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है होम्योपैथी का, उसके ये फर्स्ट एशियन प्रेसिडेंट रहे हैं। तो डेफिनेटली ही हैज़ रिमेन्ड द फेस ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया। एंड इनका जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मोर देन 60 years ऑफ प्रैक्टिस एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस इनका रहा है, तो काफ़ी लर्नेड ये रहे हैं। तो इन्होंने इस बुक का जो है फॉरवर्ड लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें डॉक्टर के.एन. माथुर की ही, तो बुक की स्टार्टिंग में ही यहाँ पर डॉक्टर के.एन. माथुर का एक शॉर्ट लाइफ स्केच दिया हुआ है और जिसमें क्लियरली उनका लिखा हुआ है। इनका बर्थडे भी 10 अप्रैल को ही होता है इन 1906। ये इलाहाबाद प्रेजेंट डे प्रयागराज में पैदा हुए और 1933 में लखनऊ मेडिकल कॉलेज से इन्होंने अपना MBBS कंप्लीट किया, जिसके बाद 1939 में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इमरजेंसी मिलिट्री कमीशन इन्होंने ज्वाइन किया और 1948 तक इस तरह इन्होंने आर्मी में अपनी सर्विसेज दी। और इसी दौरान इन्होंने ये महसूस किया कि जो सर्जिकल केसेस थे उसमें तो एलोपैथी बहुत अच्छा काम करती है, सर्जरी के द्वारा आप लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, बट जो एक्चुअल ऑर्गेनिक क्रोनिक डिजीज़ जब होते हैं तो इन चीज़ों में ये एक फेल्योर थी। तो इनके जो बड़े भाई थे श्री सूरज नारायण माथुर, उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम दूसरे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन भी ट्राई करो, उनके बारे में भी पता करो। तो उनकी बात मानकर इन्होंने होम्योपैथी की तरफ ये ज़्यादा आकर्षित हुए और इन्होंने जब ट्राई किया तो इन्होंने देखा कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे और उसकी तरफ ये धीरे धीरे आकर्षित होते चले गए और इतना ज़्यादा हुए कि ये पूरी तरीके से उसी के प्रति डेडिकेटेड हो गए। और यहाँ तक कि लंदन जाकर इन्होंने एक MA फॉर्म लंदन करके कोर्स होता है, दैट इज़ मेंबर फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी, जिसके बाद आप इंडिया में एलिजिबल हो जाते हो होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए। दिस इज़ फॉर MBBS ओनली, दिस इज़ फॉर एलोपैथ्स ओनली। तो ये उन्होंने किया और उसके बाद वो वापस इंडिया आए और उन्होंने अपना जो है प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट की। केरला में इन्होंने एक कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ पर 5 सालों तक एज अ प्रोफेसर टीचिंग इन्होंने काम किया। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन से ये बतौर सेक्रेटरी 10 सालों तक जुड़े रहे और कई महान हस्तियों के साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारे काम किए। डॉक्टर KG सक्सेना काफ़ी फेमस रहे, उनके साथ काम किया। डॉक्टर PN भटनागर, डॉक्टर युद्धवीर सिंह एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डॉक्टर जुगल किशोर जिनका फर्स्ट क्लिनिक दिल्ली में फर्स्ट क्लिनिक सेटअप था। डॉक्टर दीवान हरीशचंद्र जिन्होंने इस बुक का फॉरवर्ड लिखा है वो खुद भी एक MBBS थे और काफ़ी फेमस होम्योपैथ रहे हैं। तो इन लोगों के साथ इन्होंने काम किया और केरला में ये बतौर प्रोफेसर पोस्टेड रहे। और बाद में डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने इनको बुलाया वापस दिल्ली और नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की नींव रखी इन सभी के सहयोग से। तो नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया है आज भी दिल्ली में और कई सीनियर एंड मोस्ट सक्सेसफुल होम्योपैथ्स इस कॉलेज के एल्यूमनाई हैं।
तो इसी तरीके से डॉक्टर के एन माथुर ने कई फेमस बुक्स भी लिखी। उन्होंने ऑर्गेनन की भी एक फेमस बुक लिखी है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, एंड दूसरी गाइड टू ऑर्गेनन। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने कई बुक्स लिखी। तो अभी हम रिव्यू करने वाले हैं उनकी सिस्टमैटिक मटेरिया मेडिका का। तो बुक के इंट्रोडक्शन में इन्होंने एक शॉर्ट इंट्रो दिया है, व्हाट होम्योपैथी इज़ एंड कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम एक सिमिलिमम तक पहुंच सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, वो शॉर्ट में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और उसके बाद इन्होंने बताया है कि इन्होंने अपनी बुक का नाम सिस्टमैटिक मटेरिया मेडिका क्यों रखा है, क्योंकि बड़े ही सिस्टमैटिक मैनर में इन्होंने हर एक मेडिसिन को हेडिंग वाइज डिस्क्राइब किया है। तो जिसका यहाँ पे इन्होंने हेडिंग्स लिखी हुई हैं, 14 हेडिंग्स हैं, जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर मेडिसिन्स को डिस्क्राइब किया है। इसके बाद इन्होंने बिब्लियोग्राफी यहाँ पर मेंशन की है, जिन जिन बुक्स से लेकर इन्होंने ये मेडिसिन्स को कंपाइल किया है। ऑलमोस्ट 30 ऑथर्स हैं जिनको उन्होंने यहाँ पर लिया है, और ये सारे ही ओल्ड मास्टर्स हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं मटेरिया मेडिका की। मटेरिया मेडिका प्यूरा 2 वॉल्यूम्स में बाय डॉक्टर हैनेमन हिमसेल्फ, देन बोइनिंग हुसैन, हेरिंग, T.F. एलन, H.C. एलन, J.T. केंट, क्लार्क्स डिक्शनरी 3 वॉल्यूम्स में, विलियम बोरिक्स मटेरिया मेडिका, E.A. फैरिंगटन, हेनरी गुर्नेसे, E.B. नैश, पुलफोर्ड, M.L. टाइलर की ड्रग पिक्चर्स, C.M. बोगर सिनॉप्टिक की, K.C. भांजा। तो इस तरीके से बहुत सारी मटेरिया मेडिकाज, लगभग 30 मटेरिया मेडिकाज लेकर उन्होंने ये बुक कंपाइल की है। और जैसा मैंने पहले बताया कि ये सारी स्टैंडर्ड मटेरिया मेडिकाज हैं। अगर आपको कोई भी मेडिसिन लिखनी है बिना प्रूविंग किए हुए, तो बिना इन मटेरिया मेडिकाज से रेफरेंस लिए आप लिख ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर द ओरिजिनल वर्क्स ऑफ दीज ऑथर्स। हर ऑथर का अपना एक स्टाइल है और उन्होंने प्रूविंग करके अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंगली उस मेडिसिन को रिफ्लेक्ट किया है, उसका उस एस्पेक्ट को उन्होंने हाईलाइट करके अपनी मटेरिया मेडिका में अकॉर्डिंगली दर्शाया है। तो ये सारी मटेरिया मेडिकास का निचोड़ जो है डॉक्टर के एन माथुर ने अपनी मटेरिया मेडिका में दिया है, और बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में हेडिंग वाइज, जैसे मैंने आपको हेडिंग्स बताई, उन हेडिंग्स के अंडर में इन्होंने हर मेडिसिन को बखूबी डिस्क्राइब किया है। चलिए मैं आपको एक मेडिसिन खोलकर दिखाती हूँ, बेराइटा म्यूर। यहाँ पर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल्ड लेटर्स का इन्होंने यूज़ किया है हाईलाइट करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं उन सभी को। फिर यहाँ पे रिलेशनशिप इन्होंने दिया हुआ है, कंपैरिजन इन्होंने दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरीज में कंपैरिजन इन्होंने दिया हुआ है। और उसके बाद जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है वो इन्होंने एक टेबल टाइप बनाया हुआ है, जहाँ पे इन्होंने कॉजेज़ एंड डिजीजेज़ एक कॉलम में लिखे हुए हैं, फिर जो उनकी कंप्लेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरे कॉलम में लिखे हुए हैं, और थर्ड कॉलम में इन्होंने जनरल मॉडलिटीज़ देकर हर सिचुएशन को, हर पैथोलॉजी को, या हर सिम्टम को उन्होंने अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब किया है। तो इसी तरीके से कि सारी मेडिसिन्स को ही इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो एक यूनिक स्टाइल है इनका डिस्क्रिप्शन का मटेरिया मेडिका का। और अगर आप इनकी मटेरिया मेडिका पढ़ लेते हैं एक बार, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं कि ये मेडिसिन का ये सिम्टम्स होते हैं या ये पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये घूमती है। तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी मटेरिया मेडिका है ये, जहाँ पर इतनी सारी मटेरिया मेडिका जो मैंने अभी आपको पहले बताई उन सब का एक निचोड़ इसमें आपको मिलेगा। फिर एक होमपैथ जोमियो करके सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर में भी इस एनरिचिंग मटेरिया मेडिका को इंक्लूड किया गया है, उसमें भी आपको ये प्रोवाइड की गई है फॉर डीपर इंसाइट्स एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिसिन्स। बुक में इन्होंने 200 मेडिसिन्स डिस्क्राइब की हैं और 953 पेजेस की ये बुक है। और बात करें इसकी अवेलेबिलिटी की, तो ये अमेज़ॉन पर और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही अवेलेबल है। अमेज़ॉन पर इसकी कीमत 600 रुपये है और फ्लिपकार्ट पर भी ये ऑलमोस्ट 595 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। बाकी बी जैन पब्लिशर्स की वेबसाइट्स पर भी ये बुक अवेलेबल है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।